हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। दोस्तों, गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पे हम कितने प्रकार से पढ़ने वाले हैं और कितने भागों से पढ़ने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे से इसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहते किसको हैं? तो संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के व्यवस्थित नियमों को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति को हम भैया यहाँ पर दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? एक तो पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी कि स्थितीय संख्या पद्धति, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी कि गैर स्थितीय नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम इसे चार प्रकार से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा वह प्रकार है? पहला है द्विआधारी संख्या प्रणाली, दूसरा है दशमलव संख्या प्रणाली, और तीसरा है अष्टाधारी संख्या प्रणाली, और चौथा है हेक्सादशमलव संख्या प्रणाली। अब आइए हम सबसे पहले सीखते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली क्या है। द्विआधारी संख्या प्रणाली का मतलब होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। यह दो होते हैं। कौन कौन सी मेरे दोस्त? तो एक तो होता है 0 और 1, यानी 0 और 1 को हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके खोजकर्ता कौन थे? तो गॉटफ्राइड विल्हेम लीबनिज थे। और अब यहाँ पे देखेंगे कि हम दूसरा क्या है? दशमलव संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम कितने होते हैं? तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे हम सारी संख्याओं को लिख दिए हैं। तो यह डेसिमल नंबर सिस्टम कितनी होती हैं? तो 10 होती हैं। इनके खोजकर्ता कौन है? हमारे भारतीय गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट जी हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी हम कह सकते हैं कि 0 और 9 तक की संख्याओं को हम दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा नंबर क्या है? तो यहाँ पर है अष्टाधारी संख्या प्रणाली यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8 प्रकार के। तो अब ये कौन कौन सी संख्याएं हैं अष्टाधारी संख्या प्रणाली? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी कह सकते हैं 0 से 7 तक की संख्याओं को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। अब चौथा यहाँ पर क्या है? चौथा है हेक्सादशमलव संख्या प्रणाली। हेक्सादशमलव संख्या प्रणाली क्या है भैया? तो यहाँ पर देखेंगे कि एक तो 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं, और उसके बावजूद आपको A से लेकर के F तक के दोनों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? हेक्सादशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? तो जॉन नायस्ट्रोम है। कौन है भैया? जॉन नायस्ट्रोम जी हैं। अब आइए हम दूसरा संख्या पद्धति के प्रकार को पढ़ते हैं, जो को नाम क्या है इसका? गैर स्थितीय यानी कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। यहाँ पर हम इसे 3 प्रकार की संख्याओं को देखते हैं। कौन से? गैर स्थितीय संख्या प्रणाली में पहला क्या है? रोमन संख्या प्रणाली। यहाँ पे रोमन संख्या प्रणाली क्या है भैया? यहाँ पे रोमन संख्याओं को हम लिखने के लिए हम कितनी है हमारे पास? 7 रोमन संख्या प्रणाली है। कौन कौन सी है? एक तो I है, दूसरा V है, तीसरा X है, चौथा L, C, D और M। यहाँ पर हम इन रोमन संख्याओं को अंकगणितीय संख्याओं में भी हमने लिख दिया है। I का मतलब 1 होता है, V का मतलब 5 होता है, X का मतलब 10 होता है, L का मतलब 50 होता है, C का मतलब 100 होता है, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी होता है मिश्र संख्या प्रणाली यानी कि इजिप्शियन नंबर संख्या सिस्टम। इजिप्शियन नंबर सिस्टम ये कितनी होती हैं? तो 60 होती हैं। इनके खोजकर्ता को भली भांति पूर्वक हमें जानकारी नहीं है। और तीसरा क्या होता है? मयान संख्या प्रणाली। मयान संख्या प्रणाली की संख्या कितनी है? तो 10 हैं। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है और आपके काम की लगी हो तो इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।